विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालीश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओंकार बिंदुस्य युक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जय ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिर्भवन्तु। शांति। फुम फुम करके फुमक रही हो ये गल सर्पों की माला। धू धू करके धधक रही हो ये इंद्रधनुष की हाला। अंग अंग में भस्म रमी हो बेशमशान की धारी। उगल रहे हो विषधर के ऊपर हो विषधर विष भारी। फसक रही हो फुफकारों से ये फट फट फटिक सिलाएं। बम 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 करके बमक रही हो ये प्रबल शंभु सेनाएं। डिम डिम करके डिमक रही हो ये डमरू की डिमिकारे। खन खन करके खनक रही हो ये गणनायक की करतारे। भाल चंद्रमा शश शंख नील अरुकल सर्पों की माला। शांत सलिलिए रावणमयी शिव कंठ विराजे हाला। सूरसर जल से अथक कमंडल सूरसर जल से अथक कमंडल पहने बाघंबर मृगछाला। ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमाम। ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि। पहने नित मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश। जय महाशक्तिशाली महेश।
जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हद मुंड माल विकराल काल, फुम 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 फुंकारत ये फल फलेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, विपदा के बादल घिरते हैं, ये सन्मुख अंगारे गिरते हैं। दे दो दे दो दे दो इनको बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ भेजो भेजो पशुपत उन अस्त्रों को, जैसे भेजा था अर्जुन को। ये मन मचल्हा अरमर्दन को, ये भुज फड़क रहे शिर कर्तन को, खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ योग समाज में थी साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की जोश समासा स्निग्ध प्रभा पुंज, सुधा समित कर प्राणों को सतत सिप्त कर रहा था कि पंचनाद नादों की छनकस से तन्मय, साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर अविरल गतिमान थी कि सहसा किसी बजनाथ ने असीम इष्ट साधना से अरे विरत कर ये सिद्ध से वंचित कर दिया। कौने घोर कठोरिये कीनो सप्त प्रकाश, छेद के पाताल को और भेद के आकाश। चौक भानु के बाजबर भाग चले तज गैल, चवित सिंधु अत खलबल हलत रायु शैल। हे भोलेनाथ ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये घनघोर शब्द कैसा, अरे ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा, ये महानिनाद कैसा। अवगत रहें आपकी शरण में आ रहा हूं प्रभु। हे शिवम, हे शिव हे मृड देवादिदेव, हे व्योम केश हे मृत्युंजय। क्यों हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल। हो रहा ध्वनित कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं। भय से आक्रांत धरा अंबर, ये तारे भूतल पर आते हैं। होता घन गर्जन बार बार, ये दिश कुंजर कांप रहे थर थर थर। अत सुप्रतुंग शंघों का हिम, ये झरता क्षण में छर छर छर। भाग चले सिंह बंचर बरूथ, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। तज पंत भगे आदित्य अश्व, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में, ये घिर घिर कर आती शंकाएं। उद्योलित करती स्मृति को, कुछ भूली बीती गाथाएं। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, ज्यों हो निनाद प्रलय अम्बुद में। क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता, मम इष्ट देव करुणानिधि में। कोटि की कर का पातोसी, ध्वनि गुंजरित खमंडल में होती। करता था गुर का आराधन, ये मन के बिखर गए मोती। पर पुष्प वृषभ से होती, क्यों देव गा रहे हर्ष गान। इस महानादि का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव
क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है? वैसे मैंने अप्रीतम वीर की भांति अगणित वीर भूपालों का अरे मान मर्दन किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं दिया। ये सहयोग का निमंत्रण, ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सेनापति काट के? नहीं नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र? वो भी नहीं। फिर ये कौन सहयोग का निमंत्रण देता है? मेरा जीवन दर्शन आज एक बहुत व्यस्त हमें लग रहा है। बहु मेरा जीवन दर्शन और मेरा जीवन परिचय कैसा है? ऐसा है मेरा जीवन दर्शन। हम तो चाहते हैं बढ़िया संवाद की धारा जल्दी से समाज आए। की धारा जल्दी जोड़ दे तो तोरो है पापी ने पापी कलंकी ने तो काट के शीश रख नदियां बहाऊंगा। मार डालो, पीस डालो, पकड़ परोड़ डालो, मिथिलापुर चाहे ऐसे प्रे बचाऊंगा। मार के गिराई जाओ, यमपुरी पढ़ाई जाओ, वाके तोड़वे को आज बजा चखाई जाओ। एती न करो तो सपत कुल शक्कर की ये अस्त शस्त्र त्याग रेणुका कुमार परशुराम ने कहूंगा। तार कुठार के धार अभी समय ऐमान के ऐमान कसाई हो कान पुरी जग में ललते जब कोप के चाप चढ़ाई हो धाई हो क्रोध भरे महिमंडल सोई कीट बचाई हो। आज सबकी देवी, आज सबकी रक्षा करना, बन के देवता, बन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित दृश्य और आदर्श रूप में उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय विकल भुवाल। हम तो चाहेंगे आप ऊपर ही बने रहें। हाँ, वो चूंकि उसकी अवस्था सही नहीं है तखत की, दिखाई दे रहा नीचे से, आपके लायक नहीं है हमारा। जनक बहोरी आई सिरनावा, श्री बुलाई प्रणामो करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें महाप्रभु। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृत हुई ये मिथिला समाज, और करिरा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। शिरध्वज, तभी मैं कहा करता हूं कि किसी कवि की कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं होती और किसी की भी साधना किसी निर्वाण से कम नहीं होती। यदि किसी को बंधन करने का भाव हृदय में जागे तो समझ लेना चाहिए ये भावना किसी भगवान से कम नहीं होती। शिरध्वज, किस वंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव है? ठीक कराओ। निमि वंश। निमवंश। निमवंश का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? इक्ष्वाकु वंश से। इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये सूर्यवंश हैं हम लोग, क्या सूर्यवंशी। बात है, बस मैं यही तो कहलवाना चाहता था कि आप सूर्यवंशी हैं। कैसे? विष्णु के नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीज, मरीज के कश्यप, कश्यप के मनु, मनु के इक्ष्वाक। कहने के लिए इक्ष्वाक के 100 पुत्र हुए, लेकिन 3 पुत्र मुख्य थे। एक पुत्र का नाम था क्या? निमि। एक का नाम था विकुच,
एक का नाम था दंड। दंड शापित था, शापित होने के कारण दंड से कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन निमि से चला राजा जनक का वंश और विकुच से चला राजा दशरथ का वंश। विकुच, विकुच के पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के प्रथ, प्रथ के विश्वस, विश्वस के आद्र, आद्र के युनाश, युनाश के मानधाता, मानधाता के प्रकस, प्रकस के त्रिदश, त्रिदश के संभूत, संभूत के रुड़कत, रुड़कत के ब्रिक, ब्रिक के सूत, सूत के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु के कृष्णवन, कृष्णवन के विश्ववन, विश्ववन के विश्वहा, विश्वहा के दीर्घवायु, दीर्घवायु के दिलीप, दिलीप के रघु और रघु के अज, अज के दशरथ। ये 64 पीढ़ियां हो गई। कितनी? हाँ, जोरदार ताली बजाओ एक बार, कम से कम इस बात पर जहाँ अच्छी बात लगे वहां ताली से स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, सत्य ये बात। 64 पीढ़ियां हो गई और 64 पीढ़ियां ये राजा दशरथ की है। राजा जनक की कितनी पीढ़ियां हुई? 21 पीढ़ियां। राजा जनक का प्रादुर्भाव निमि से, मिथि, निमि से इनके, निमि से लेकर क्षीरध्वज तक 21 पीढ़ियां हो गई। इनके 16वें पीढ़ी के राजा थे महात्मा देवराज, जिनको भगवान शंकर ने अजगो नामक धनुष दिया था। लेकिन वो अजगो धनुष को महात्मा देवराज मिथिला नहीं ला पाए थे। तब भगवान शंकर ने मेरा आह्वान किया था, मिथिला में अजगो मैं ही लाया था। अजगो को वेदिका पर स्थापित करवाया था और पुष्पों से आच्छादित करवाया था, दीप शिखाएं जलवाई थी। अजगो ठीक है ना? अजगो ठीक है, फिर तुम ठीक हो। अगर अजगो ठीक नहीं है तो फिर तुम ठीक अपने को ना समझना, ठीक है? हाँ, ये 21 पीढ़ियां हो गई। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, व्यास पीठ की तरफ संकेत है और मैं सीधा तुमको, वैसे मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद देता नहीं, लेकिन जब तुम्हारी गणना मैं क्षत्रियों से करता हूँ तो बहुत अलग थलग है? तुम्हारी गणना संसार में उन महान योगियों में है जिनके द्वारपाल के यहाँ याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि और सुखदेव जैसे ज्ञानियों ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। तुमने अपने राज्य के अंतर्गत शिव गीता, रुद्र गीता, अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता का निर्माण कराया है। इनका अध्ययन भी किया होगा आपने, अवश्य। रुद्र गीता का अध्ययन किया है। देखिए हमारे यहाँ नित्य जो है पाठशालाएं हैं, चलती गुरुओं, रहती है। हाँ चलती है। पूर्ण नारी सुबह की क्षमता, धर्मशील ज्ञानी बहुत अच्छी गुणवंता। बात है। इसलिए हाँ, व्यास जी संभालो जरा, तुम पूर्ण, पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। इस नवोल्लास की बेला के तुम धीर वीर जननायक हो। ये वसुधा तुमसे धन्य हुई, तुम तीनों के सुखदायक हो। ललक ललक मंजुल मन से करही आरती कमला सज। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। हर पुरी से सुंदर तो मिथिला, हर पुरी से सुंदर तो मिथिला। मन में हरि हरि का नारा हो और इन नैनों में विदेह ये रेणुका तने दुलारा हो। प्रजा के हित तो मूल मंत्र, प्रजा के हित के कौन से मूल मंत्र हैं? प्रजा के हित तो मूल मंत्र, जिसमें बसते हो शिव तथा अज। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। शीरध्वज यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, कर्मनिष्ठ भव, धर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, वेदाध्यायी भव, महात्मा भव। शीरध्वज महात्मा भव। बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। ये तड़क फड़क कैसी विजय,
ये तड़क भड़क कैसी विदेह तोड़ास से सजी हुई, हर गली गली हर गे ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये नगर है ना पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी, इंद्रपुरी लज्जित होती, लख सज धज आज जनक इसकी, सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम साफा, मिथिला के कण कण में विदेह है, हट छटा है बोझ खड़ा, क्यों उमड़ अचानक पड़ी यहाँ, सुधा धार चश्मित विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह, शिकायत अवगत कराए। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। सीता उठा लिया अजगौर सीता ने, सीता ने अजगौ को उठा लिया, यह देख के धीरज छूट गया, फिर और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंडी मही डारे। क्या करवा डाला श्री अध्यक्ष तुमने, भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वा कर चाप खंड मही डारे क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर श्री अध्यक्ष तुम इनकी इस्मत स्थली बनवा करके इनको तुम श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके, नहीं कर सके श्री अध्यक्ष तुम। ये वही अजगौ है, जब त्रिलोक में एक ही शब्द गूंज रहा था, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, तपरासुर से मेरी रक्षा करो, तपरासुर से मेरी रक्षा करो, तब कोई माई का बेटा आगे नहीं आया था। सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा की शरण में गए थे, और भगवान ब्रह्मा से कहा था, भगवान तपरासुर से कैसे मेरी रक्षा हो। अब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बतलाया था कि अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियां दे दे तो उनकी अस्थियों से जो भी आयुध का निर्माण प्रथम होगा वो भगवान शंकर के हाथों में जब शोभायमान होगा तब ये त्रिपुरासुर का वध होगा। सभी देवता भागकर महात्मा दधीच के पास गए थे, अन्य विनय की थी, कहा था प्रभु त्रिलोक की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दे दो। उस महात्मा ने एक क्षण भी नहीं लगाया था, अस्थियां दे दी थी। टूट गया अजगौ, चला गया। कष्ट इस बात का नहीं है अजगौ कि तुम टूट गई, कष्ट इस बात का है कि तुम्हें तोड़कर जमीन में फेंक दिया गया। नहीं, ये अनादर है तुम्हारा, इसका मैं बदला लूंगा, इसका प्रशोल लूंगा अजगौ, प्रशोल लूंगा। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा कोई नपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहले ये राजा। बोल बोल किसने तोड़ा ये धनुआ प्रचंड, शीघ्र बोल। बेटी दिखाबू मूढ़ नत्याजू, उलटहु मही जहाँ लग तब रा।